वृंदावन रस के अनन्य रसिक श्री भगवत रसिक देव अपनी वाणी में कहते हैं, कहते को कहे अवनी बड़ी, ये धरती सबसे बड़ी है। पर फिर कहते हैं तासो दूनो समुद्र पुनि, समुद्र उससे दूना है, उससे बड़ा है। और यदि समुद्र की बड़ाई की बात करें तो सो अंजुलि भर लियो और ताही सोख्यो अगस्त पुनि। वो बड़ा समुद्र, वो बहुत बड़ा समुद्र महर्षि अगस्त ने अपनी अंजुलि में भरकर पी लिया, तो वो बड़े हैं। अगस्त मुनि का वास है नभ में, कह रहे हैं नभ अगस्त को वास छिपे उद्योत भानु के, और वो आकाश छिप जाता है सब सूर्य के प्रकाश में, सूर्य बड़े हैं। और फिर कहते हैं भानु वेद यों कहें चक्षु हैं चक्रपाणी के, और अगर सूर्य बड़े हैं तो फिर वेद कहते हैं कि वो जो सूर्य हैं वो नारायण के चक्षु हैं, वो नारायण के नेत्र हैं, तो नारायण बड़े हुए। धरती बड़ी है, बोले नहीं, धरती से तो समुद्र बड़ा है, और उस समुद्र को अंजुलि में भरकर पी जाने वाले अगस्त्य जो हैं वो समुद्र से बड़े हैं। और अगस्त का वास है नभ में, और वो नभ छिप जाता है सूर्य के प्रकाश में, तो सूर्य बड़े हैं। और वो सूर्य क्या है, चक्षु हैं चक्रपाणी के, और वो सूर्य जो हैं वो नारायण के नेत्र हैं, तो नारायण सबसे बड़े हैं। पर फिर कहते हैं चक्रपाणी हरिजनन के हृदय कमल कीन्हो निवास, भगवत लघुता विष्णु लो और दीर्घ हरि के दास। तो कह रहे हैं कि भाई नारायण तक तो सब छोटे ही छोटे हैं, अगर कोई बड़ा है तो कौन है, वो नारायण को, श्री हरि को हृदय कमल में धारण करने वाला जो हरि का दास है ना, वो सबसे बड़ा है। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाम। कल यहीं पर चर्चा को विराम दिया गया था कि चींटी से लेकर और ब्रह्मा पर्यंत सब छोटे ही हैं। और यहाँ छोटे कहने का तात्पर्य ये है कि अपूर्ण है, अभावग्रस्त है, और सदा रहने वाले नहीं हैं। अगर सदा कोई रहता है तो वो या तो भगवान है या भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले भक्त हैं। ये कुछ वाक्य व्यास जी के केवल हरि भक्तों का ही यश गाते हैं। व्यास सदा हरिजन बड़े, जिनको हृदय गंभीर। व्यास सदा हरिजन बड़े, जिनको हृदय गंभीर। अपनो सुख चाहत नहीं, हरत पराई पीर। अपनो सुख चाहत नहीं, हरत पराई पीर। व्यास बड़े हरि के जना, सदा रहत भरपूर। व्यास बड़े हरि के जना, सदा रहत भरपूर। खात खवावत घटत नहीं, जो समुद्र के पूर। खात खवावत घटे नहीं, जो समुद्र के पूर। देखिए, कर्म करना ये जीव की विवशता है, किए बिना जीव रह नहीं सकता। तन से न करे तो मन से करेगा, संकल्प करेगा। कर्म करना जीव की विवशता है, और कर्म करने की दो ही विधियां हैं। एक स्वार्थ के अधीन होकर कर्म किया जा सकता है, एक परमार्थ के अधीन होकर कर्म किया जा सकता है। और एक बात मैं यहाँ पे आपको और निवेदन करूं, दूर से ये दोनों कर्म एक से दिखाई पड़ने पर भी इनका परिणाम नितांत भिन्न होता है। कभी कभी
साधु भी आपको अपने जैसा ही कर्म करता दिखाई पड़ता है, पर उसका उद्देश्य स्वार्थ ना होकर परमार्थ है, इसलिए उसका वो कर्म कर्म ना होकर सेवा है और बंधन का कारण ना होकर अपितु बंधन से मोक्ष कराने वाला होता है, मुक्ति कराने वाला होता है। तो यहाँ व्यास जी ने यही कहा कि बड़े हरि के जना सदा रहत भरपूर, और वो सदा भरपूर कैसे रह पाते हैं? खात खवावत घट नहीं जो समुद्र के पूर, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनकी प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य स्वार्थ न होकर परमार्थ होता है, परहित होता है। और एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन करूं, साधु होने की विधि बस यही है कि कर्म जो है वो स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए किया जाए। आप घर में रहते हो, आप वन में रहते हो, आप किसी भी देश भेष में रहते हो, किसी भी के भी अंग संग आप रहते हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपका निवास हो, पर यदि आप अपना कर्म परमार्थ को दृष्टि में रख कर करते हैं, भगवत प्रीत्यार्थ करते हैं, धर्म की छाया में रहकर करते हैं, तो आप जहाँ रहते हैं आप साधु हैं। साधु की परिभाषा यही तो होती है। शास्त्र कहता है साधु कौन है? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। सो व्यास जी ने कहा कहनी कहें करनी करें और जो पाथर की रेख, जिसकी कहनी करनी एक है वो साधु है, और कहनी करनी एक है और उद्देश्य परमार्थ है वो साधु है। और मैं तो कभी कभी ये भी कह देता हूँ कि जिसने इस भारत भूमि पर जन्म पाया है मनुष्य का, और इस भारत भूमि पर जन्म पाकर जिसको अपने गुरुजनों की, अपने पूर्वजनों की कृपा से थोड़ा सत्संग का संस्कार मिल गया है, वो तो इस जन्म और जीवन में संत हो सकता है भाई, वो तो इस जन्म जीवन में साधु हो सकता है। और मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि हमारे यहाँ जब कभी बालक होता था तो पहले कहते थे संतान, संतान माने संत आन, कि उसके रूप में कोई संत आया है, कोई साधु आया है। संत माने सरल चित्त, सरल चित्त माने निष्कपट निष्कलंक हृदय। और गीता में भगवान कहते हैं जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठतम होना चाहिए, केवल श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम। दूसरी बात है एक जन्म में वहां तक पहुंचा जाए या अनेक जन्म में पहुंचा जाए, पर आपका लक्ष्य श्रेष्ठतम हो, उच्चतम लक्ष्य रखिए। जो लोग व्यापार करते हैं ना, वो 200-500 रुपया कमाने के लिए व्यापार में नहीं उतरते। उद्देश्य होता है लाखों करोड़ों रुपया कमाएंगे, उद्देश्य बहुत ऊंचा रखते हैं और तभी उसी दिशा में वो लोग आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है साधक अपने जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठतम रखे, और श्रेष्ठतम उद्देश्य जीवन का यही हो सकता है कि भाई इस ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में हुई, इस भारत भूमि पर मनुष्य होकर जन्मे हैं। आए तो मनुष्य होकर हैं, लेकिन जाएं कैसे? हरि का जन, हरि का दास होकर। आगे कहते हैं व्यास बड़े हरि के जना जिनके उर कछु नाही। व्यास बड़े हरि के जना जिनके उर कछु नाही। त्रिभुवन पति जिनके सुबस और कहो कि हिमानी। त्रिभुवन पति जिनके सुबस और कहो कि हिमानी। और फिर हरि भक्तों का यश गाते हुए व्यास जी कहते हैं कि कहाँ उनकी कोई समता करे, क्या उनको कोई दे, कि त्रिभुवन पति जिनके सुबस। अच्छा, ये जो भक्त की पराधीनता है ये तो भगवान ने अपने मुख से स्वीकार की है कि अहम भक्त पराधीन। जब दुर्वासा आए अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेके पांडवों की कुटिया पर, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और ये तो दुर्योधन का षड्यंत्र ही था। उसी समय दुर्वासा को भेजा जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, और द्रौपदी के पास सूर्य भगवान का दिया हुआ एक ऐसा पात्र था कि वो उससे हजारों हजार लोगों को भोजन करा सकती थी, लेकिन तब तक जब तक उन्होंने स्वयं भोजन ना किया हो। स्वयं भोजन कर लेने के उपरांत अगले दिन तक वो पात्र कुछ प्रदान नहीं करता। अब दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, भेज दिया दुर्वासा को। अब द्रौपदी का तो ना सहज स्वभाव था, सुख हो दुख हो, संपत्ति हो विपत्ति हो, द्रौपदी तो परम भक्त है। द्रौपदी का तो सहज स्वभाव था, हे गोविंद ये कैसी परिस्थिति आ गई, बस कहना था हे गोविंद, और गोविंद प्रकट हो गए। अरे इस समय इस वन में आप, तो प्रभु कहने लगे तुमने ही तो पुकारा,
द्रौपदी मुस्कुराने लगी। तो अब आप आ ही गए हैं तो इस संकट का निवारण करिए। क्या संकट है? देखिए दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ आ गए हैं, स्नान करने गए हैं, लौट कर आते होंगे, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। भगवान ने कहा देखो पात्र देखो। तो संत तो कहते हैं कि द्रौपदी के नाखून में एक अन्न का कण रह गया था। श्री ठाकुर जी ने कहा लाओ यही दो, और सारा ब्रह्मांड, सारी त्रिलोकी तृप्त कर दी श्री ठाकुर जी ने एक वो कण पाकर। बाद में कभी द्रौपदी से कहा कि देखो इसीलिए मैं अपनी निष्किंचना भक्ति अपने भक्तों को प्रदान नहीं करता, क्योंकि उसके बाद मुझे उनके लिए सदा सदा के लिए बंध जाना पड़ता है। अच्छा, बंधन किसको स्वीकार है और बंधन किसको प्रिय है? और फिर वो जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, जिसको कोई नहीं बांध सकता, जिसके लिए कोई मर्यादा नहीं है, मर्यादा सब आपके मेरे लिए है और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीव मूढ़ है, अविद्या से ग्रस्त है, इसलिए आपके मेरे लिए मर्यादा और अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। भगवान के लिए कोई मर्यादा नहीं, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर। पर श्रीमद् भागवत में भगवान अपने मुख से कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति को अधीन कर लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त अनन्य भक्ति से मुझे बांध लेते हैं। तो वस्तुतः जैसी भक्ति भक्त की भगवान करते हैं वैसी तो कोई भी नहीं करता। भक्त के दास ही तो हो जाते हैं भगवान। हर युग में, हर काल में, हर समय में भगवान ने भक्तों की सेवा की है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये भगवान का बाण है, ये भगवान का स्वभाव है। और ऐसे प्रभु व्यास जी कह रहे त्रिभुवन पति जिनके सुबस और कहो कि ही माई। तो भैया मुझे तो ऐसा लगता है ये जन्म मिला है राधा वल्लभ के गुण गाए ले, राधा वल्लभ के गुण गाए ले, तजहूँ असाधु संग भज साधु मन, तजहूँ असाधु संग भज साधु मन, हरि सोहित उपजाए ले। कहते हैं हरि सोहित उपजाए ले। प्रभु से जो ये प्रेम है उत्पन्न कर लीजिए अपने हृदय में, इन साधुन के, इन संतों के संग रहकर। राधा वल्लभ के गुण गाए, कह रहे त्रिभुवन पति जिनके सुबस, अर्थात इनके लिए कुछ असंभव नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं ये भगवान को। संत तो कहते ही हैं हरि रीझें तो मुक्ति दें, और हरिजन हरि ही देत। भक्तमाल कहती हैं भजबे को दो ही सुघर, के हरि के हरिदास। या तो भगवान का भजन करिए या भगवान के भक्त का भजन करिए। पर हमारे सेवक जी कह रहे भक्त भजन तर भाव, बार बार कह रहे भजत भज भली भली सब होए, राधा वल्लभ भजत भज। व्यास जी ने भी यही कहा, स्वामी हरिदास जी महाराज भी कहते हैं भाई इस मैले कुचैले काले मन से कैसे भगवान का भजन करोगे, प्रभु से प्रेम उत्पन्न होगा कैसे? अच्छा, भजन तो प्रीति युक्त हो तो भजन है, प्रभु का स्मरण प्रीति युक्त हो तो भजन है। भजन में जो सुख नहीं मिलता ना आपको मुझे, भजन में जो आनंद नहीं मिलता, आपको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है जब हम भजन करते हैं तो जैसे बिना नमक के भोजन कर रहे हो या बिना मीठे के मिठाई खा रहे हो, कोई स्वाद नहीं है। भजन तो है पर भजन का स्वाद नहीं है, क्योंकि भजन में स्वाद आता है प्रीति से, भजन में स्वाद आता है प्रेम से। वो कह रहे हैं हरि सो हित उपजाए ले, वो जो प्रेम है उसको उत्पन्न करिए। पूर्व भी चर्चा हुई थी, बीज में फल की खुशबू नहीं होती, फल का सुवास नहीं होता, फल का स्वाद नहीं होता, बीज से फल को एक यात्रा करानी पड़ती है। तो प्रेम बीज तो आपके मेरे हृदय में है, पर कह रहे हैं हरि सो हित उपजाए ले। इन संतों के संग रहना पड़ेगा, इनकी रहनी सहनी कहनी सब देखना सीखना समझना पड़ेगा, इनके अनुसार रहना पड़ेगा। वो हरि से हेत जो उत्पन्न होगा। तो स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं अरे मैले कुचैले मन से कैसे हरि का भजन होगा? पहले तो कहा हित तो कीजिए कमल नयन सो, जहाँ हित आगे और हित लागे फीको। भाई प्रेम तो ठाकुर जी से ही करना चाहिए, प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। पर इस मैले कुचैले मन से, इस विषय वासना से युक्त मन से हरि से हेत उपजेगा कैसे? फिर कहते हैं कै हित कीजे
साध संगत सो, साधु संगत सो। जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल। तो अभी तो भजन आपका मेरा ऐसा ही है भाई, जैसे बिना स्वाद के होता है ना व्यंजन, स्वाद नहीं है, कोई फीका सा। माला लेकर भी बैठते हैं, सो भी कर भी लेते हैं, भजन सेवा सब कर रहे हैं, पर उसमें आस्वादन नहीं है। आस्वादन तो प्रीति से होता है, और वो प्रीति उपजानी पड़ेगी। बीज तो है आपके मेरे भीतर, लेकिन उससे फल फूल प्रकट करने पड़ेंगे, और वो प्रकट करने की विधि व्यास जी बता रहे। ये जो हरि के जन हैं, ये जो हरि के दास हैं, श्री हरि इनके बस में हैं। आप और मैं नित्य संध्या स्तुति करते हैं ना, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल, महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। श्री हित महाप्रभु जिसे चाहें उसे दे दे प्रिया लाल के चरण। श्री जी के चरणों की ये भक्ति की परम संपत्ति जिसे चाहे आचार्य प्रदान कर दे। गुरुजनों के पास देने के लिए यही धन तो है। सोई व्यास जी कह रहे हैं, तजहूँ असाधु संग भज साधुन मन, तजहूँ असाधु संग भज साधुन मन, हरि सोहित उपजाए ले, राधा वल्लभ के गुण गाए ले, राधा वल्लभ के गुण गाए। व्यास जी ने तो यहाँ तक कहा, सांची भक्ति और सब झूठो, और पाई नारद श्याम कृपाते हैं, खात साधु को झूठो। इन संतों का उच्छिष्ट पा पाकर नारद जी परम भागवत हो गए। एक दासी का पुत्र, उसकी माँ ने उस पर कृपा की, अनुग्रह किया, और उसे संतों की सेवा में डाल दिया। संतों की सेवा में डाल दिया, संतों की सेवा में रहा, निकट रहा, तो प्रसाद मिलता रहा। भाई गंगा किनारे जो रहेगा उसको तो पीने के लिए सहज में गंगा जल प्राप्त है, उसको तो नित्य गंगा जी का दर्शन प्राप्त है। जो वृंदावन धाम में वास करते हैं उनको चलत फिरत सुनियत रहो राधा वल्लभ लाल, आते जाते प्रसाद मिलता है, आते जाते झांकी हो जाती है। और यहाँ का ठाकुर तो इतना दयालु है कि हम जैसा कोई दर्शन करने नहीं भी जाए तो श्री ठाकुर जी नित्य प्रसाद भेज देते हैं, घर में प्रसाद मिलता है, मिल जाता है, कोई ना कोई भक्त कृपा करके ले आता है। तभी तो छीत स्वामी कहते हैं, अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजिए यही ब्रज बसी वो, अहीर की जात समीप नंद घर, और घरी घरी श्याम मुख हेर हेर हंसी वो। संतों के पास निकट रहते रहते संतों का उच्छिष्ट मिला। अच्छा, संतों का उच्छिष्ट केवल उनका शीत प्रसाद ही नहीं होता, जो संतों के मुख से जो वाक्य निकलते हैं ना, वो भी प्रसाद ही है। संतों का दर्शन भी प्रसाद है। शास्त्र तो कहता है साधुनाम दर्शनम पुण्यम, संत के दर्शन से भी पाप नष्ट होता है, दरस परस से भक्ति उत्पन्न होती है। तो वो जो प्रेम बीज पड़ा है ना, उससे हरि से हित उपजाइए, और उसको उत्पन्न करने की विधि यही है। अपने आप को संत रूपी माली के हाथ में दे दीजिए, संत रूपी किसान के हाथ में दे दीजिए। और व्यास जी कह रहे हैं, भाई इनके ही बस में है भगवान, जब कभी बात बनेगी तो इन्हीं की कृपा से बनेगी। और मैं निवेदन ये कर रहा था, या तो हरि का भजन करिए या हरि के जन का, पर दोनों में से एक चुनना हो तो हरि रीझे तो मुक्ति दें, और हरिजन हरि ही दे। बार बार कहिए प्रभु से, बार बार याचना करिए, रोकर भिक्षा मांगिए। श्री डोंगरे जी महाराज तो कहते थे, रोकर श्री ठाकुर जी से भिक्षा मांगिए। अपना आंचल पसार कर प्रभु से कहिए, बार बार वर मांगी हूँ, हर्ष दे हूँ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, बसो इन नैनन में दिन रैन, नसो मन के जिते आही बिकारा, और जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। आगे कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, जिनको हरि सौमित,
व्यास बड़े हरि के जना, जिनको हरि सो मीत। निस दिन ते माते रहे सदा प्रफुल्लित चित। निस दिन ते माते रहे सदा प्रफुल्लित चित। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुख रूप संसार में अगर वस्तुतः कभी जीव को वास्तविक सुख का दर्शन होता है, झलक मिलती है। देखो, धन को प्राप्त करने की लालसा धनी को देखकर होती है। आप किसी धनी को देखो, कैसा उसने वस्त्र पहना है, कैसी उसके पास सुख सुविधा है, कैसे सुंदर महल में रहता है, तो धन प्राप्त करने की अभिलाषा और बढ़ जाती है। ऐसे ही सुख प्राप्त करने की इच्छा सुखी को देखकर होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार में वास्तविक सुख का जो दर्शन भी है ना, जो झलक भी मिलती है, वो भी भक्त को ही देखकर मिलती है। भक्त के दर्शन से ही सुख की प्रथम अनुभूति हो सकती है। विश्राम की प्रथम अनुभूति संत के दर्शन से ही होती है, जो वस्तुतः सुखी है। कौन सुखी है? नहीं तो भाई संसार में सब दुखी हैं। कौन सुखी है? यहाँ तो कोई भी सुखी नहीं दिखाई पड़ता। दूर से भले आपको प्रतीत होता हो कि जाने अमुक व्यक्ति कैसा सुख पाता होगा, और यही वस्तुतः भगवान की माया है। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। यही मृग मरीचिका है। कभी किसी मरुस्थल में यदि किसी हिरण को, बेचारे को रहना पड़ जाए, तो उसे प्यास लगती है, वो दौड़ता है, और मरुस्थल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है जब रेत पर, तो ऐसा लगता है पानी है। वो दौड़ता है, वो दौड़ कर जाता है जल पीने के लिए, अपनी तृषा बुझाने के लिए, और जब वहाँ पहुँचता है तो जाकर देखता है रेत है। फिर दौड़ कर जाता है, फिर देखता है तो रेत है। सोई सहजोबाई कहती है ना, धन जोबन सुख संपदा बादर की सी छाह, सहजो आखिर धूप है 84 के माह। और एक बात मैं आपको और यहाँ पर निवेदन करूं, मन कभी उसका चिंतन नहीं करता जो आपके पास है। मन सदा भरमाता है, मन सदा भटकाता है उसका चिंतन करा के जो आपके पास में नहीं है। आप देखो, आप कभी एकांत में बैठकर चिंतन करना, किसी वस्तु को पाने के लिए आपने बड़ा प्रयास किया था, आपने बड़ा परिश्रम किया था, और वो वस्तु मिल गई आपको परिश्रम से और प्रयास से। मिलने के बाद, मिलते ही, मैं तो कहता हूँ मिलते ही उसका आनंद घटने लगता है, समाप्त होने लगता है, और एक दिन होते होते हो जाता है। यही मृग मरीचिका है, यही मृग मरीचिका है। सुख की आस में, सुख की प्यास में जीव यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अनेक जन्म से भटक रहा है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अनेक जन्म से भटक रहा है, लेकिन सुख है नहीं तो मिले कहाँ से? संसार में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। सुख का भ्रम है यहाँ पर। आपको लगता है वहाँ मिलेगा, ये प्राप्त कर ले, इससे मिल ले, ये इस वस्तु में सुख मिलेगा, और बस एक एक कामना पूरी होती है, वो अनेक को जन्म दे देती है। आपने पुराणों में एक कथा सुनी होगी, एक असुर था, रक्त बीज। उसके रक्त का एक बूंद धरती पर पड़ता था, दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। कामना बिल्कुल ऐसी है, रक्त बीज के जैसी। एक कामना पूरी होगी, वो अपने साथ अनेक को जन्म देकर जाएगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ सर्व मनोकामना पूर्ण किसी की नहीं होती भाई। ये सब कोरा भ्रम है। संसार में सुख का भ्रम है। संसार में सुखी केवल वही है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन हो। वही सुखी है भाई, जिसने हरि के चरणों का वो अनुराग, वो प्रेम प्राप्त किया है, जिसे पता पड़ गया है कि वस्तुतः धन क्या है। और प्रभु के चरण तो ऐसा धन है भाई कि केवल इसकी आशा भी लग जाए ना तो भी जीव सुखी हो जाए। कौन दुखी कर रहा है आपको, मुझे? संसार का कोई स्थान दुखी करता है, संसार की कोई वस्तु दुखी करती है? अरे संसार तो जड़ है, जीव चेतन है। ध्यान देना, संसार जड़ है, जीव चेतन है। एक और बात आपको यहां पर बताऊं, बांधती तो रस्सी है, लेकिन रस्सी स्वयं किसी को नहीं बांध सकती, उसे बांधने वाला कोई होता है। रस्सी से भी कोई चेतन ही चेतन को बांधता है। आपको
दुख देने वाला कौन है? आपका ही अपना चेतन जो मन है, वही दुख देता है। संसार की कोई वस्तु दुख नहीं देती, कोई व्यक्ति दुख नहीं देता। संसार तो दुख का कारण हो ही नहीं सकता, जड़ है, जीव चेतन है, जीव चेतन है, वो बंधता है। कैसे? बस इस संसार से सुख की आशा लगाकर और बंधता चला जाता है, बंधता चला जाता है। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि हरि भक्तों के संग बैठकर इस विचार को करना सीखिए। ये विचार बड़ा सबल है। ये विचार एक दिन आपको सत्य के निकट ले जाएगा। और निवेदन मैं ये कर रहा हूं, हरि के चरण नहीं भाई, हरि के चरणों की इच्छा भी हो जाए तो जीव सुखी हो जाए। संसार की इच्छा से ही तो जीव दुख पा रहा है, पाता ही चला जा रहा है। इसलिए संत कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत ध्यान से श्रवण करके इस बात का चिंतन करना। प्रभु के चरण वो धन हैं जिनको प्राप्त करने की इच्छा मात्र आपको सुखी कर देगी। प्रभु के चरणों को प्राप्त करने की इच्छा से ही मन में आनंद हो जाता है। उन चरणों का तो क्या सुख होगा। चरणों को प्राप्त करने की इच्छा सुखदा है, क्लेश अग्नि है, सुख प्रदान करने वाली है, क्लेश का ताप का निवारण करने वाली है। और अगर कभी प्रसन्न होने की इच्छा हो, अगर कभी सुख पाने की इच्छा हो, तो भाई मेरे आचार्य का वाक्य है, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरुसी। व्यास जी कहते हैं भाई यही बड़े हैं, यही सदा प्रफुल्लित चित्त। सुख का दर्शन तो संत को देखकर होता है। मैं तो कई बार कहता हूं ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है कबीर। क्यों? क्योंकि कबीर का चिंतन करते ही मुझे एक विलक्षण सी, एक अद्भुत सी मस्ती का अनुभव होने लगता है। कैसे इस द्वंद युक्त संसार में कोई निर्द्वंद होकर विचरण करता है। कैसे डंके की चोट पर कबीर कहते हैं, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार। कैसे मीरा अपने पाँव में घुंघरू और हाथ में करताल लेकर भूल कर सब लोक की लाज, कुल की कान, लाज छाण गिरधर भजी। भक्तमालकार कहते हैं वो जो मस्ती है, वो जो सुख है, इसी को तो सुख कहते हैं भाई। और सुख क्या है? आपका मेरा सुख तो दूसरे के हाथ है। दुर्दास जी कह रहे सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। आपका मेरा सुख तो दूसरे के हाथ में है। कभी किसी वस्तु के अधीन पड़ा है सुख, कभी किसी व्यक्ति के अधीन पड़ा है। कोई मिले तो सुख, न मिले तो दुख। अमुक वस्तु मिले तो सुख, न मिले तो दुख। तो आपका मेरा सुख तो वस्तुतः दुख है। सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। और मैं तो आपको इन संतों की वाणी का आश्रय लेकर ही कह रहा हूं, कबीरा जीते भेटिए मुए मिले नरा, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। मुझे बड़ी हंसी आती है कई बार जब मैं सुनता हूँ ना कि ये कर लो फिर मरने के बाद भगवान मिलेंगे, ऐसा करो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करो मरने के बाद वैकुंठ जाओगे। अरे मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है? मरने के लिए ना। ये तो सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए जी जाने के लिए मिला है। कहते हैं एक मुसलमान फकीर जब उसने मीरा की कहानी सुनी, उसके लिए तो कहानी थी, पर जाने उस कहानी से उसको क्या खुशबू आई। और वो कहता है घड़ा पक्का था यकीन माने कच्चा था। बोले अब मुझे पता नहीं, मैंने तो सुना है। घड़ा पक्का था यकीन माने कच्चा था,
पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। मिली मौत से गले वो जब हंस के, जिंदगी करीब हो गई। मिली मौत से गले वो जब हंस के, जिंदगी करीब हो गई। जीवन मिला किस लिए है? ये मनुष्य का देह भगवान ने अपने से मिलने के लिए ही तो दिया है। मृत्यु को जीत लेने के लिए ही तो मनुष्य का जीवन मिला है, वरना जीना और मरना ये तो हर योनि में होता ही रहता है और होता ही रहेगा। ये जीना और मरना समाप्त हो जाए, शंकराचार्य कह रहे हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे ये तो हर योनि में होता है, इससे कोई मुक्त करा दे, ये आवागमन छूट जाए, ये द्वंद्व समाप्त हो जाए। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम ऐसा कह सके कोई, तो कह रहे भाई एक युक्ति है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हाँ, पर मैं कई बार कहा करता हूँ, जिस व्यक्ति ने कभी हीरा देखा ही ना हो, कभी ना देखा हो, और उसको कोई कहे आप तुम हीरे के आभूषण की कल्पना करो, तो वो जो करेगा वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसने कभी हीरा देखा ही नहीं। आपने और मैंने कभी सुख की झलक भी नहीं देखी, और आप और मैं उस सुख की कल्पना करने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म से भटक रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सुख पाना आपका मेरा अधिकार है। हम प्रभु के हैं, भगवान ने स्वयं कहा मामई वांशो जीवलोके, जीव भूतः सनातनः, जीव मेरा है, मेरा अंश है। आप और मैं सदा सदा के लिए सुख पाएं, ये आपका मेरा अधिकार है। पर सुख पाना यदि आपका मेरा अधिकार है, तो सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है ये जान लेना कर्तव्य है। पहले कर्तव्य का पालन करिए, इन संतों के निकट बैठकर पहले देखिए, जानिए सच्चा सुख कहते किसे हैं। जब नेत्रों में भरकर आते हैं ना प्रेम अश्रु, जब रोम रोम पुलकित होता है, जब कंठ स्वर गदगद होता है, संत कहते हैं भाई सुख तो इसे कहा जाता है। जब आप नहीं रहते, आपके संग की बात तो क्या कही जाए, कहते हैं जब आप भी नहीं रहते। एकांत शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर है, कह रहे जब एक का भी अंत हो जाए, जब एक भी ना रहे, तू ही तू तू ही तू तू ही तू। ये जो इन संतों के मुख से ये जो शब्द प्रकट हुए हैं ना, इस समाधि में ही प्रकट हुए हैं, उस प्रेम समाधि में, उस भाव समाधि में, उस आनंद की अत्यंत उत्कट और प्रगाढ़ दशा में ये शब्द प्रकट हुए हैं। तो व्यास जी कहते हैं भाई सोई हरि के जन बड़े हैं, जिनको हरि सो मित्र। मित्र कहते हैं मित्रता को, मित्र कहते हैं मित्रता को। बोले जिनकी प्रभु से मित्रता हो गई है ना, वही सुखी हैं। जिनको प्रभु का साथ मिल गया है, जिनको प्रभु का हाथ मिल गया है, वही सुखी हैं। और निस्दिन ते माते रहें सदा प्रफुल्लित चित्त। प्रश्न करते थे, स्वयं श्री कृष्ण प्रश्न करते थे अर्जुन से, कह रहे अर्जुन तुझे चिंता नहीं होती? महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कहते हैं सहस्राब्दियों के बाद ऐसा युद्ध हुआ था। उसके बाद विश्व की संरचना, विश्व का स्वरूप ही बदल गया। इतना भयंकर युद्ध हुआ और उतना विकट युद्ध हो रहा है, लेकिन अर्जुन निश्चिंत सोते हैं। और कहते केवल निश्चिंत नहीं, अर्जुन के मुख पर सदा मुस्कान ही क्रीड़ा करती रहती है। भीष्म प्रतिज्ञा लेकर बैठे हैं तो भी अर्जुन निश्चिंत सो रहे हैं। द्वारिकाधीश कभी कभी चिंतित होते थे, पर अर्जुन निश्चिंत हैं। कभी कभी पूछ लेते थे श्री कृष्ण कि अर्जुन तुझे चिंता नहीं होती? तो अर्जुन मुस्कुराकर उत्तर देते थे कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं मुस्कुराता रह सकूं, इसीलिए तो आपका साथ मांगने गया था। क्योंकि ये तो मैंने देख लिया है केशव, ये तो मैंने जान लिया है कि सुख दुख केवल तभी तक हैं जब तक आप साथ नहीं है। आप पर दृष्टि पड़ते ही फिर ना सुख है, फिर ना दुख है, फिर तो हर ओर आनंद ही आनंद है। ये सुख दुख की जो अनुभूति है ये केवल तभी तक है जब तक आप पर दृष्टि नहीं है। प्रभु पर दृष्टि हो तो फिर तो ध्रुवदास जी कहते हैं जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन माज विहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसऊं, बस देहु यही ध्रुव को ध्रुवताई। ये जो संतों ने बार बार प्रभु से मांगा ना, आपके चरण कमल बस हमारे स्मरण में रहें,
चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं ना करुणा बेली में, बिसरो जिन उरते भगवंत, इच्छा बस तन धरो अनंत। कह रहे आपकी इच्छा से मैं अनंत अनंत जन्म लेने को प्रस्तुत हूं। एक वचन मुझे दे दीजिए कि आप याद रहेंगे, आप मुझे भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने ये देख लिया है आप स्मरण रहें फिर ना सुख है ना दुख है। ये सुख दुख का बंधन केवल तभी तक है जब तक आप पर दृष्टि नहीं पड़ती जीव की, जब तक जीव आपके सन्मुख नहीं होता। आपके सन्मुख हो जाने के बाद फिर तो हर ओर आनंद ही आनंद है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि सुख सुख लगे दुख दुख लगे, ये तो ज्ञान है। आपको सुख और दुख का विवेक प्राप्त हो जाए ये तो ज्ञान है। पर दुख में भी आनंद की अनुभूति करा दे, ये भक्ति है। चीधराइन जी निर्वस्त्र अपनी उस कोठरिया में बैठी हैं, श्री सीता सहचरी जी उनको ढूंढती हुई आती हैं और कहती हैं, अरे भक्तन जी आप यहाँ ऐसे उघारी बैठी हैं। उनका हाथ पकड़कर अपने निकट बैठाकर कहती हैं, अरे आप तो द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं। ये तन तो ढका रहे तो भी मिट्टी है, उघाड़ा रहे तो भी मिट्टी है। आप तो द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं, प्रभु का रूप देख कर आई हैं, आप निहार कर आई हैं। इस माटी के पिंड की क्या चर्चा करती हैं? बैठिए, कोई द्वारिकाधीश की चर्चा सुनाइए। और चर्चा करते करते मुख से कह बैठती हैं कि साधु सेवा तो प्रभु की कृपा से हम करते आ रहे थे, लेकिन हमारे मन में सदा इच्छा रहती थी कभी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके साधु सेवा करें। हमको लगता है द्वारिकाधीश हम पर आज प्रसन्न हुए हैं, आपको भेजकर आज हमें प्रभु ने सर्वस्व न्यौछावर करके संत सेवा करने का सुख प्रदान किया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकती हमारे मन में कितना आनंद है। उघाड़ी बैठी हैं, तन ढकने को वस्त्र नहीं है, अपने तन का वस्त्र बेचकर साधु की सेवा की है। मुझे नहीं लगता कि आपकी मेरी मन बुद्धि कभी इसकी कल्पना भी कर सकती है। इन्हें संत कहते हैं, तभी मुझे संकोच होता है जब कोई संत कहता है। संत तो भाई ये हैं, भक्त तो भगवान के ये हैं और यही कहलाने योग्य हैं। अपने तन का वस्त्र बेचकर साधु सेवा करती हैं और कहती हैं कि आपको खबर भी नहीं हमारे मन में आज कितना आनंद है कि द्वारिकाधीश हम पर प्रसन्न है। कब से कहा करते थे उनसे कि हे प्रभु कभी ऐसा अवसर आए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे संत सेवा में। आज हमको वो दिवस देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के दिवस पे जा बलिहारा मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। निस्दिन ते माते रहें और सदा प्रफुल्लित चित्त। गुलाब की खुशबू, गुलाब की सुवास लेने की इच्छा हो तो भाई गुलाब तो चाहिए। हरि की भक्ति का दर्शन करना हो तो भाई भक्त के ही निकट तो होगा। वस्तुतः सुख का स्वरूप देखना है इन आंखों से तो भाई कोई सुखी चाहिए ना। और सुखी तो केवल हरि का जन है, सुखी तो केवल हरि का दास है। निस्दिन ते माते रहे, और सुख उसी को कहते हैं भाई जो एक रस हो, जो सदा रहे आपके साथ, आपके संग, आपके भीतर, आपके बाहर। सुख तो वही है। आवत जात न जानिए
जैसे छां और धूप। आपके मेरे जीवन में तो सुख धूप छां के जैसा है ना, कभी आता है कभी जाता है। और मैं तो कहता हूँ संसार में तो सुख आता है तो बड़ा दुख देकर जाता है। थोड़े दिन का सुख आता भी है, 2 घड़ी का सुख आएगा भी तो बड़ा दुख देकर जाता है। आज किसी के मिलने से आनंद हो रहा है, कल वो बिछड़ेगा, कल वो जाएगा, ये संबंध रहेगा नहीं। और जब ये जाएगा तो बड़ी पीड़ा देगा, बड़ा कष्ट देगा। तो कभी विवेक से अगर विचार करो तो आपको इस बात की अनुभूति होगी कि संसार का प्रत्येक सुख भी वस्तुतः दुख रूप ही है, वस्तुतः दुख ही है। तो ये हरि के जन हैं भाई, ये हरि के दास हैं जो वस्तुतः सुखी हैं। और कभी सुख का दर्शन करना हो तो बस प्रभु से यही कहना कि अपने किसी प्रियजन का संग दे दें, अपने किसी प्रियजन का साथ दे दें, जिसके हाथ में प्रभु का हाथ हो, जिनको हरि सो मित्र, जिनकी हरि से मित्रता हो, जिनकी प्रभु से मित्रता हो। आगे कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार। निस दिन हरि के भजन में घटत न कबहू प्यार। निस दिन हरि के भजन में घटत न कबहू प्यार। और हरि के भजन में जिनकी प्रीत कैसी हो, जो कभी घटे नहीं, प्रतिक्षण वर्धमान प्रीति जिनकी हो। व्यास जी कहते भाई वही बड़े हैं, वही बड़े हैं जिनके हरि आधार। उस दिन भी मैं आपको सुना रहा था कि दुर्योधन और अर्जुन एक साथ पहुंचे, और वैसे वास्तविकता ये थी कि दुर्योधन पहले पहुंचे थे, दुर्योधन ही पहले पहुंचे थे। और जब मैं कभी इस घटना का चिंतन करता हूं ना, तो मुझे लगता है दुर्योधन के जीवन में क्या अभाव था। दुर्योधन को प्रभु के पास जाना नहीं आता था। और अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो दुर्योधन के जीवन में सब कुछ था, सत्संग नहीं था। उसे सत्पुरुषों का संग प्राप्त नहीं था। सत्पुरुषों के संग से ही तो संस्कार प्राप्त होता है। महत जनों के, गुरुजनों के साथ रहने से ही तो संस्कार मिलता है। उसको प्रभु के सन्मुख होना नहीं आता था। गया तो पहुंच तो गया, लेकिन उसे भगवान के सन्मुख होना नहीं आता। सिरहाने बैठा है, ये भी पता नहीं किसके निकट जा रहा हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं भाई, संतों के पीछे पीछे रहना। नानक कहते हैं, कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता और मेरी आपसे कोई याचना नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता ही नहीं कि आपसे मांगना क्या है, आपसे कैसी याचना करनी है। बस एक विनती है मेरी, माधो हम ऐसे, तू ऐसा, कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे, राखो संतन के पाछे। माधो हम ऐसे, तू ऐसा। हे नाथ, बस इतनी कृपा हम पर हो कि मुझे सदा इन संतों के अनुगत्य में रखना। मैं इन संतों के पीछे पीछे रहूं। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, इन संतों के पीछे रहूं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं भाई, गुरुजनों के आसपास बने रहना, वो आपको प्रभु के सन्मुख होना सिखा देंगे। और बस सन्मुख होत जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। आ जाएगा कि कैसे प्रभु के सन्मुख जाना है। दुर्योधन को सन्मुख जाना ही तो नहीं आता था। इसीलिए तो जड़ता जाड़ विषम जब लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। इसलिए तो वो अभागा 3 लोक के नाथ के द्वार से भी खाली आ गया, रूखा सूखा, जैसा गया था वैसा लौट आया। कहते हैं कि जब अर्जुन ने कहा ना कि मुझे केवल आप चाहिए, और श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निशस्त्र रहूंगा, अर्जुन मुस्कुराते रहे। अर्जुन ने कहा ये सब बात विचार कर मैं आपके पास आया ही नहीं। प्रेम किसी हेतु से नहीं होता, प्रेम का कोई कारण नहीं होता। और जब कारण होता है तो प्रेम नहीं होता, कारण के साथ प्रीति नहीं होती। हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है? गोस्वामी जी कह रहे, कारण बिन कृपाल रघुराई।
वो बिना कारण के कृपालु हैं। और जो स्वयं किसी कारण का विचार ना करता हो कृपा और अनुग्रह करने में, उसके साथ किसी कारण से संबंध बनाया ही नहीं जा सकता। प्रेम बिना कारण होता है। अर्जुन ने कहा कि मैं किसी कारण से नहीं आया आपके साथ, मैं आपके निकट कुछ विचार करके नहीं आया, मैं आपके निकट योजना बनाकर नहीं आया, मैं तो बस आया हूं। क्यों? बड़ी सुंदर बात यहां अर्जुन कहते हैं। अर्जुन ने कहा मैं तो बस आया हूं। प्रभु ने कहा क्यों? अर्जुन ने कहा क्योंकि जाने के लिए कोई और द्वार मेरे पास है ही नहीं, मैं तो केवल आप ही को जानता हूं, आप ही को पहचानता हूं। और जब अर्जुन ने कहा कि केवल आपका साथ, आप संग रहिए, तो दुर्योधन हंसा और कहता है अरे मूर्ख, विजयश्री थाल में सजाकर दे दी तूने मुझे, अब तो नारायणी सेना में लेकर जाऊंगा। अर्जुन फिर मुस्कुराते रहे। अर्जुन ने कहा कि हारने और जीतने का प्रश्न मेरे सामने है ही नहीं। हार और जीत भी यहां द्वारिकाधीश की ही है। यदि हारेंगे तो भी प्रभु हारेंगे, जीतेंगे तो भी प्रभु जीतेंगे। हानि लाभ सब थारो और मैं तो दास कहायो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। मैं तो शरण में आया हूं, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई और द्वार नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं, मेरा किसी से कोई परिचय नहीं। और जब अर्जुन और दुर्योधन जाने लगे तब एक बात द्वारिकाधीश ने अवश्य कही कि दुर्योधन, तुझे लगता है मैंने पक्षपात किया है? और प्रभु अपने मुख से कहते हैं हाँ मैंने पक्षपात किया है, क्योंकि जो अपना सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर करते हैं मैं उनके पक्ष में सदा सदा खड़ा रहता हूं और खड़ा रहूंगा। पर दुर्योधन विचार करना, अर्जुन मेरे पास याचना लेकर आया था और तू मेरे पास योजना लेकर आया था। अर्जुन जब आया था तो अपने हृदय के पीछे चलता चलता आया था, तू जब आया था तो अपनी बुद्धि के पीछे चलता चलता आया था। तुझे ये खबर नहीं थी कि तू किसके यहाँ जा रहा है, मेरे यहाँ हे दरबार दीन को आदर रीति सदा चलिया। इसीलिए तो सुबह शाम मंदिर जाते हो, जैसे जाते हो वैसे ही लौट आते हो, योजना बनाकर जाते हो, मनोरथ लेकर जाते हो, अपने अपने मन को कामना से दूषित करके जाते हो। कामना हृदय को विदूषित करती है। प्रभु के पास तो बस प्रभु के भक्तों के संग की याचना लेकर जाइए, बुद्धि लेकर न जाइए, बुद्धि के पीछे मत जाइए। केवल हृदय का सीधा सरल निष्कपट सा भाव लेकर जाइए। जैसे सूरदास जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, जो हम भले बुरे सोते तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुन प्रभु मेरे, जो हम भले